पुरानी दिल्ली के नौजवानों की खिदमत खल्क तंजीम ने कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के हालात में बेघर और बेसहारा लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया। तंजीम के मेंबरान ने पुलिस और हुकूमत से सिर्फ राशन लाने में ताउन देने और खिदमत में लगे साथियों को रास्ते में ना रोकने की अपील की और कहा कि हमारी कोशिश है कि जिस वक्त तक ये लॉकडाउन के हालात हैं तब तक हम खिदमत के इस काम को जारी रखेंगे। पहली बात है, हम यहाँ पे बिल्कुल पहले दिन से ही हैं। जब हम यहाँ से अपने घर से लॉकडाउन हुआ था, हम सब अपने घर पे थे, तो मेरे फ्रेंड ने बोला थोड़ा सा बाहर निकल के एक दोस्त के घर जाना था। ये भी पास में हमारा दोस्त है। जब हमने यहाँ पे देखा तो गरीब लोग किस हिसाब से लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, भूखे थे। मैंने खुद देखा, परेशान थे। और ये गरीब लोग वो लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, जो अपना सीमेंट का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, जो रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, ये रोज़ कमाते थे और रोज़ खाना खाते थे। पर उस दिन इनका मैंने ऐसा फेस देखा, रोते हुए देखा, भूख के मारे तड़पते हुए देखा। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से ये वाली बात बोली कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। मेरे फ्रेंड ने बिना कुछ सोचे समझे फ़ौरन मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। तो हमने फर्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा एक देग बनवाई, थोड़ा सा। फिर हमने फर्स्ट डे थोड़ा कराया तो हमने देखा तो सिर्फ हम थोड़े से लोगों को खिला पाए और सब भूखे रह गए। हमें बड़ा अफसोस तो हुआ। तो हमारे सारे दोस्तों को हमने फिर फ़ोन किया और हमारे सारे दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से, बहुत ही मोहब्बत से सारे के सारे ज्वाइन हुए और सबों ने जितना हो सकता है सबों ने किया। आज हम 10 बंदों का ग्रुप बन चुका है और आज हम जितना हमसे हो पा रहा है हम उतना कर रहे हैं। बिल्कुल ही हम कर रहे हैं और अभी भी हमारी यही कोशिश है कि कोई भी भूखा ना रहे। इसलिए हम यहाँ पर आते हैं, राउंड देते हैं। आसपास के हमने घर भी देख लिए हैं। उनके घरों पे जो लेडीज़ हैं, जिनके जेंट्स लोग ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनका परिवार नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पे हम सूखा खाना भिजवाते हैं ताकि वो अपने घर में खाना बना सकें, वो लेडीज़ वगैरह। कुछ इधर उधर के हॉस्पिटल के भी हैं। अभी हम हॉस्पिटल भी हमने कवर कर लिए। अरविंद हॉस्पिटल और लोकनायक हॉस्पिटल हमने ये भी कवर किया है। कुछ इधर के इस साइड के हमदर्द के चक्कर के हमने देखा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। हमने वहाँ पे भी हमने कवर करा है। जितना हमसे हो पा रहा है हम उतना कर रहे हैं। और ये मेरा मैसेज है अपने हिंदुस्तान के लोगों का, जहाँ पे आप देख रहे हो अपने घरों में हो, लेकिन आपके घर के बाहर जो आपके जो गरीब लोग हैं जो कुछ खा नहीं सकते क्योंकि रेस्टोरेंट सब बंद हैं, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ढाबों पे और छोटे छोटे रेस्टोरेंट पे खाना खा सकते हैं। तो उनकी कोई भी सुविधा नहीं हो पा रही है। पानी पी के गुजारा कर रहे हैं, बिस्किट खा के गुजारा कर रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इन लोगों की मदद करना और हमें देखना चाहिए निकल के कि कहाँ पे कोई हमारा भाई इस टाइम पे परेशान तो नहीं है। और अपनी पूरी सेफ्टी के साथ ये आपके ऊपर ये होना चाहिए मास्क, पूरा हाथों में ग्लव्स, दूर से फुल सेफ्टी के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, बिल्कुल उसकी सेफ्टी के साथ ही हम अपने ये वाला सारा काम करेंगे और अपना बिल्कुल ध्यान रखे जाए, बिल्कुल ध्यान रखे जाए। मेरा नाम मोहम्मद नईम है और हम तकरीबन पिछले 10 दिन से हमारा ये प्रोसीजर चालू है और हम ये चाहते हैं जहाँ जहाँ तक हमारा हाथ जा रहा है, जहाँ जहाँ तक हमारी निगाह जा रही है, जो लोगों के हमारे पे मैसेज जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि उनमें कोई भी भूखा ना सोए। भूखा उठे ज़रूर लेकिन कोई भी भूखा ना सोए। हम यही मुहिम है। जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों के रिक्शे चलाते हैं, जो लोग ढाबे पे भी खाते हैं, आप बड़े सेंटरों से तो बड़े रेस्टोरेंट से तो फ़ोन कर मंगा सकते हैं। जो लोग ढाबों पे खाते हैं, रोज़ रिक्शा चलाकर शाम को रेन बसेरे में आनकर सोते हैं, रेन बसेरे का किराया देंगे या खाना खाएंगे। सर सारे होटल रेस्टोरेंट बंद हैं। अभी मेरे पीछे की नाइट शेल्टर है, मैं यहाँ पर खुद गया था। मैंने भैया आप खाना नहीं खिला पाते उनको। मैं अभी उनसे खुद बोल कर रहा हूँ, मैंने जितने लोगों बाहर आनकर खाना खा लो। दोपहर में 1 से लेकर 1:30 बजे तक हम बांटते हैं, शाम में 6 से लेकर 7 बजे तक बांटते हैं। तकरीबन हमने शुरू किया था 10-12 किलो से और आज हम ये 50 किलो बांट रहे हैं। और जैसे कि ना तो हमारे पे कोई NGO का मैं हुआ है कवरिंग, ना किसी RW का, ना किसी MP का, ना किसी मिनिस्टर, ना किसी काउंसलर। हम जो कर रहे हैं ये आम अपनी पब्लिक है, हमारे यार दोस्त हैं, फैन हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं। हम उनकी मदद से ये काम कर रहे हैं और हम सबसे गुजारिश यही करेंगे अपने अपने गलियों में, महल्लों में, गरीबों में, रिक्शे वालों में, रिश्तेदारों में, जहाँ तक भी हो, जितना भी आप लोगों से हो, या तो हमारे थ्रू बेचें या हमारा ये चैनल है ये आपके हर घर पहुँचेगा। आप इस चैनल के थ्रू हर घर में, हर महल्ले में, हर कहीं
पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी भूखा ना सोए। ये सब भाई लोगों से मेरी एक बहुत बड़ी गुजारिश है, ये जो मेरा एक मैसेज है मैं ये पहुंचाना चाह रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया को। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हमारे MPs हैं, MLAs हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो अपने गली मोहल्लों में, क्लिनिकों में, मदन डेयरी पर कोई भी ऐसा किसी को तेल, आटा, दाल, चीनी या गोश्त या चिकन वगैरह कोई भी हो, उसको मुहिम कराई जाए और इन चीज़ों पे कोई भी ब्लैक ना करे। जैसे कि राशन की दुकान की कोई चीज़ अगर 10 रुपये से 12 रुपये किलो बेच रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। कोई भी चीज़ अगर जैसे कोई चिकन आ रहा है 10 रुपये किलो आ रहा है, 50 आ रहा है वो 70 बेच रहा है, बीफ आ रहा है कोई 100 रुपये आ रहा है वो 150 बेच रहा है, कोई भी राशन आ रहा है सर, बट जैसे कि चावल आटा आ रहा है 20 रुपये किलो, कोई 30 बेच रहा है, 35 बेच रहा है। हमारी गुजारिश है दिल्ली पुलिस से और हमारे केजरीवाल जी से और हमारे MLA जी से उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप लोग अगर करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि आप जो लोग हो पब्लिक से हो, पब्लिक आपसे नहीं है। आप ऐसा सर केजरीवाल ने अपने MLA को कहा है कि वो अपने अपने जो है विधानसभा में लोगों को खाने का इंतजाम करें, उनकी मदद करें। आपने क्या अपने मुकामी विधायक को देखा? सर हमने अपनी मुकामी विधायक से फ़ोन करा था, उनका एक लड़का है आले मोहम्मद, हमने उसको मैसेज डाले हैं 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 6। मैंने भैया हमें थोड़ा उनके कोऑपरेट कर लो, और हम कोऑपरेट ये चाह रहे थे जैसे कि हम राशन लेने बाहर जाते हैं बट हमें पुलिस वाला डंडा मारता है क्योंकि हमारे चेहरे पे नहीं लिखा हुआ कि हम खाना बांट रहे हैं। अगर ऐसी कोई हमारे को बन जाए, जैसे हमने उससे कहा था मैं भैया हमारे 10 एक पासिस बनवा दो, हमारा 10 जनों का ग्रुप है, और जैसे कि कोई जा रहा है राशन लेने जा रहा है बाहर, कोई आटा लेने जा रहा है, कोई चीनी लेने जा रहा है, या मान लो कोई मास्क लेने जा रहा है, कोई प्लेट्स लेने जा रहा है, कोई थैली लेने जा रहा है, उसको पुलिस परेशान करती है। तो अगर कोई हमारा नेता का सर पर हाथ होता तो सर हमें जिम्मेदारी नहीं होती। हमने अपने MLA साहब को भी मैसेज डाला, अपने काउंसलर साहब को भी डाला, और ये आले मोहम्मद जो हैं ये हमारे इलाके के काउंसलर नहीं है, ये शोएब इकबाल के लड़के हैं। ये जब इलेक्शन आए थे, इलेक्शन से पहले तो सब ऐसे खड़े हुए थे, और अब वो हमारे पास नहीं आ रहा कोई भी बट कोई भी नेता MP मिनिस्टर NGO RW कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा। नहीं ना तो 350 आदमी ना तो वो खुद बांट रहे हैं। यहाँ हमारा 350 300 350 400 आदमियों का खाना हम बांटते हैं यहाँ पर। और रेन बसेरे में भी मैं गया था, मैंने भाई कितने लोग हैं आपके यहाँ पे? कितना ही 150-200 होंगे। मैंने ये मैसेज तो आ रहा है आपके पास 350 आदमियों का खाना आ रहा है, बाकी खाना कहाँ जा रहा है आपका ये? अरे कहना नहीं भाई नहीं मैंने भाई साहब मैं जो है NGO चलाता हूँ, मैं अभी 1 मिनट में आपकी कंप्लेंट दे दूंगा। कहला नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, हम तो मैंने ये खाना आपका जा रहा है, आप अपने रिश्तेदारों में दे रहा हो, अपने घरों में दे रहा हो, अपने गाँवों में भी चाह रहा हो। जो गरीब जिनका हक है, ये हक है रिक्शे वालों का, जो 200-300 कमा के आता है अपने घर क्या भेजेगा, रेन बसेरे में क्या देगा और वो बाजार में खाएगा क्या? दिल्ली के शहर के एक से के सामने ढाबे हैं भाई साहब, आप नज़र मानना, ये ढाबे सारे बंद हैं। जो ढाबे के लोग हैं ना, जो जहाँ पक नहीं रहा, वो लोग भी यहाँ पर खाने आते हैं। और हम उनको माइक पे, आपने देखा हमारे पास माइक है, हम गली मोहल्ले में इधर उधर पूरी पहले पटरी पर ऐलान कर आते हैं कि भाइयों खाना आ चुका है, आप सब लोग खाना ले लो। देखो ये सामने आप देखो पटरी पर 2 ढाबे हैं, 3 ढाबे हैं। इन लोगों से हमने कहा भाई जब तक बंद है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आओ, अपना रात का खाना इतना ले जाओ कि सुबह नाश्ते में खा सको, और दोपहर का खाना तो हम शाम में आ ही जाते हैं बांटने। हमारी गुजारिश ये है आम पब्लिक से, और हम ना किसी नेता MP मिनिस्टर कोई भी काउंसलर हमारे लिए कोई नहीं निकल कर आया, हमने सब पे मैसेजेस डाले हैं। अगर सर वो सब लोग करेंगे तो आप ये बताओ हम सब लोग क्यों करेंगे? क्योंकि हम तो सिर्फ जैसे आप हमारे भाई हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, हमारा ग्रुप है, हम सब मिलकर एकजुट होके हमने एक मुहिम छेड़ दी है छोटी सी, तकरीबन 12-15 दिन पहले। तो हमने देखा, मैंने यार इन्होंने बेचारों ने खाना नहीं खाया होगा, तो हम 10 लोगों का ग्रुप एक बना। हमने शुरू करते हमने इतने से शुरू करा था, ऊपर वाले ने आप देखो आप इतने खिला दिया। कितने लोग हैं? ये 2 भगोने आपके पास सामने रखे हुए हैं। अब हम इतना करने चाहते हैं, 2 भगोने सुबह, 2 भगोने शाम। हमें किसी नेता MP मिनिस्टर से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम एक मैसेज देना चाहते हैं अपने पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, अपने हाथ धोकर रखें, गैप बनाकर रखें, और अपने अल्लाह ईश्वर भगवान गॉड से अब एक ही अपील करें, एक ही दुआ करें, एक ही प्रार्थना करें कि ऊपर वाला चाहे तो इस बीमारी को जल्दी से जल्दी इस हमारे पूरी दुनिया से, पूरी जान से इस बीमारी को ख़त्म कर दे, दफ़ा कर दे, दफान कर दे, ताकि जो लोग परेशान होना चाह रहे हैं वो लोग परेशान ना हो। और हमारा एक ही मैसेज है अपने, आज भी मैं कहना चाह रहा हूँ, शायद आप पूछा दो अपने काउंसलर राकेश कुमार जी से, अपने MLA शोएब इकबाल से। ये इलेक्शन के टाइम पे तो घर घर में आते हैं भीख मांगने, और अब जब उनको ज़रूरत है तो कोई निकल कर नहीं आ रहा। अरे यार तुम्हें पब्लिक ने बनाया है, वोट लेने के तुम टाइम पे तुम देख कहते हो कि 500 ले ले, वोट डाल दे। अबे अब तुम क्यों नहीं आते? अब ये देखो किस घर में क्या है। पहले तो तुम घरों में रिक्शे लगा रहे थे, बैटरी रिक्शा, कोई लंगड़ा था, लूला था, उससे वोट डलवा रहे थे। अब आपकी निगाह में सब लोग कौन हैंडीकैप है, कौन ज़्यादा उम्र का है, कौन सीनियर सिटीजन है, उनके घरों में अब क्यों नहीं जा रहा है? अरे सारी आपके पास लिस्ट है, आप देखो उनको जाकर।
अब मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल से, अपने एमपी से, अपने एमएलए से, अपने काउंसिलर से, वो हमें थोड़ा कोऑपरेट करें। हमें कोऑपरेट कोई पैसे की मदद नहीं चाहिए, सिर्फ हमें थोड़ा पुलिस से कोऑपरेट करें, लाइन बनवाने कोऑपरेट करें। हमें यहाँ 2 पुलिस गार्ड दे दिए जाएँ ताकि जो आम पब्लिक है, इधर उधर के ओछे चिचोरे लोग हैं, वो हंसी ना उड़ाएं। और हमारा यही मैसेज है आपसे। इस बंद के टाइम में सामान एक तो आसानी से नहीं मिल रहा है हमें, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें घरों से बाहर निकला नहीं जा रहा है कि हम किसी की कोई हेल्प कर सकें। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि गवर्नमेंट को कम से कम हमारा साथ इतना देना चाहिए कि हमें कोई पास अवेलेबल करे, जिसकी वजह से हम इस काम के अंदर आगे से आगे बढ़ चढ़कर ये काम कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। बस सबसे बड़ी समस्या ये। और दिल्ली गवर्नमेंट से बनाने के लिए आपको कोई परेशानी आ रही है? कोई खाना जो बन रहा है आपका, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए आप उसके अंदर अभी तक तो खैर कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन कल और परसों जो हैं कुछ पुलिस वाले आए थे कॉलोनी के अंदर जहां खाना बन रहा था, लेकिन उन्होंने कोई डिस्टर्ब नहीं करा। उन्होंने पूछा आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हमने कहा कि खाना बनता है, बटता है बाहर। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये काम कर सकते हैं। बाकी उन्होंने ये बोला था कि आप इसके लिए पास बनवा लीजिए अपने थाने में जाके। तो उसके लिए हमने अब अपने आईडी कार्ड वगैरह बनवाए हैं और कल जाके उसको हम अप्रूव कराएंगे कि जिसकी वजह से हमारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो निकलकर इसके लिए इंतज़ाम कर सकें। और मेरी दिल्ली गवर्नमेंट से ये कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट टीवी में बैठकर तो बहुत भाषण दे रही है कि गरीबों के साथ ये होगा, लेकिन अभी तक कोई आगे बढ़कर नहीं आया है। चाहे उसके अंदर केजरीवाल हो, चाहे हमारे कॉलोनी का लोकल एमएलए हो, कोई भी हो, उसके अंदर कोई भी आगे बढ़कर नहीं आ रहा। सिर्फ टीवी में बैठकर वो भाषण दे रहे हैं अभी तक सारे के सारे। अभी तक किसी की तरफ से किसी गरीब के लिए कोई भी आगे बढ़कर हिस्सा नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट के एरिया 3 महीने का राशन फ्री मिलेगा और 4 महीने का फ्री मिलेगा और आपको ये सुविधा दी जाएगी। अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी पब्लिक को। आप बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, कब तक आप ये जो है बांट सकते हैं? जी, हमारी कोशिश तो ये है कि ऊपर वाले से हम यही चाह रहे हैं कि जब तक ये बंद का ऐलान है और जब तक ये बंद है कि हम इसके अंदर लगे रहें। बाकी ऊपर वाला जो करे बेहतर करेगा। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जब तक ये बंद है, कि जब तक ये कोरोना का कहर आया हुआ है पूरी दुनिया में और जब तक दिल्ली बंद है, तो हमारा ये काम चालू रहेगा इंशाल्लाह।